आदि काल से लेके आज तक, आदि काल से लेके आज तक जितने भी संसार में उपद्रव हुए हैं वो बोलने के कारण ही हुए हैं। महाभारत रामायण जैसे घटनाएं सिर्फ और सिर्फ बोलने के कारण ही घटी हैं। महाभारत में स्पष्ट है सारी बीमारियां बोलने के कारण ही पैदा होती हैं। इसमें इतनी बड़ी ऊर्जा नष्ट होती है कि 90% बीमारियां सिर्फ और सिर्फ अगर हम मौन साध लें तो उससे खत्म हो जाएंगी। ऐसा चिकित्सकों ने भी कहा है और महाभारत में श्लोक स्पष्ट है। अगर हम चुप रहना सीख लें तो 90% बीमारी हमारे शरीर की खत्म हो सकती हैं। लेकिन बोलने की जो बीमारी है ये इतनी घातक है कि कोई व्यक्ति चुप नहीं रह सकता। प्रभुपाद जी ने दूसरे स्कंद के किसी पटपट में लिखा है तात्पर्य में कि प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक चिड़िया और चुरोटे पक्षियां उठ जाते हैं और 1 सेकंड को मौन नहीं रहते, लगातार कलरव करते रहते हैं। पूरी सृष्टि रात को झींगर इत्यादि जब जग गए तो आप देखो झींगर चुपता नहीं, लगातार। कितना सुंदर संगीत है झींगर का। एक बार कक्ष में हमारे आ गया, जब तक बाहर नहीं किया तब तक वो सोने नहीं दे सकता था। बोलने से स्मृतियां समाप्त हो जाती हैं, उसमें ध्यान दूसरे की ओर रहता है और आदमी अपनी तरफ से ध्यान हटा लेता है और चूक जाता है। जब हम बोलते हैं तो बोलने से हमारा अपनी ओर से ध्यान हट जाता है, अवेयरनेस इसे कह सकते हैं। और जब भाई आदमी अवेयरनेस हो गया तो कुछ भी बोलेगा, उसका ध्यान है ही नहीं अपनी ओर, उसका ध्यान सामने वाले की ओर रहता है। मनोचिकित्सकों ने इस पर बहुत बड़ा रिसर्च भी किया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं सनातन धर्म में जन्मा। जब भी हम बोलते हैं तो दूसरों को लक्ष्य करके ही बोलते हैं, अपनी तरफ से ध्यान हमारा हट जाता है और उसी अवेयरनेस की स्थिति में कुछ भी बोल जाते हैं। जीव की जिंदगी जन्मों जन्मों तक के लिए बिगड़ जाती है एक बोली के कारण। वो जन्म तो बिगड़ता ही है। जीवन की सारी जो संपूर्ण कड़ियां हैं जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, वो सारी कड़ियां शब्दों से शुरू होती हैं और शब्दों से ही समाप्त होती हैं और शब्दों से ही बिखर जाती हैं। जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कोई स्त्री किसी पुरुष से या कोई पुरुष किसी स्त्री से या पुत्र पिता से या माँ बेटे से कहे कि मेरा जीवन तो तुम्हारे लिए है और मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। यह जो बात है, या कोई कहे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, यह जो वाक्य कहा जाता है, इस वाक्य के अंदर अहंकार की पुष्टि होती है। यदि ये वाक्य न बोल करके मात्र इतना बोल दिया जाए इसकी जगह ये शब्द बोल दिया जाए कि इस समय, और बहुत ही जागरूकता से, बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि अभी हमारी मति एक दूसरे के प्रति बड़ी सहज है, बड़ी अनुकूल है, एक दूसरे के प्रति बड़ा आकर्षण है, और पता नहीं कल किसने देखा है, एक पल का पता नहीं इस ब्रह्मा की सृष्टि में।
हम दोनों प्रतिकूल भी हो सकते हैं। भाग्यवश आओ, यह समय केवल प्रेम पल के लिए अच्छे हैं, इन्हें जी लिया जाए। किसी प्रकार का झूठा वादा और मक्कारी न की जाए, क्योंकि पता नहीं झूठ और फरेब से भरी दुनिया के रिलेशन में इस तरह का असत्य बोला ही क्यों जाता है। क्योंकि जब हम इस तरह के असत्य बोलते हैं कि किसी से हम प्रेम करते हैं, आप जिम्मेदारी है, तो ये निभा तो सकते नहीं संसार में कोई। तो इस बोलने के कारण हमारे अगले पल, अगले साल, अगले दिन, जीवन कई बार बिगड़ जाता है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल होती है, जब हम प्रेम में जी रहे होते हैं तो अगर हम आज झूठ और मक्कारी के शब्द नहीं बोलेंगे तो रस नहीं आएगा। ऐसा रस शास्त्र के शास्त्रियों ने कहा है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति में तत्व ज्ञान की बात करेगा, मरकट वैराग्य की बात करेगा, तो रस नहीं आएगा। और जब रस नहीं आएगा तो हम पलों को जी नहीं पाएंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा, इस गुण दोष से भरी हुई ब्रह्मा की सृष्टि में हम लोग हर पल 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 सजग रहें और जागरूक रहें। क्योंकि जो व्यक्ति पल पल सजग और जागरूक रहता है वो उठ जाता है। क्योंकि यदि आज हमारा अगर सुखपूर्ण नहीं है तो कल सुखपूर्ण कैसे हो सकता है। इसलिए हमें आज को जीना पड़ेगा। यदि आज सुखपूर्ण नहीं है तो कल सुखपूर्ण कैसे हो सकता। क्योंकि आज में ही कल का आज के गर्भ में कल छुपा हुआ है। इसलिए आज के ही अभी के क्षणों को सुखपूर्वक बनाने की चेष्टा में हमें लगना चाहिए। और मेरा अंदाज यही है, हर पल, हर दिन, हर रात, हर दोपहर, हर संध्या एक बहुत ही आनंदपूर्ण तरीके से जीने का हम लोगों का अभ्यास होना चाहिए। ये विचार भी नहीं करना चाहिए यार आज तो दिन बिगड़ गया, कल का दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। कल किसी का अच्छा नहीं हुआ। जिसने आज बढ़िया कर लिया, जिसने आज आनंद मना लिया, जिसने आज उत्सव मना लिया, कल किसी का उत्सव नहीं मन सकता है। इसलिए ये उत्सवों का जो जीवन है ये उसी का हो सकता है जो हर पल को सजगता से जिए। क्योंकि जो आज है ना, हम सबका, हम लोग बैठे हैं, जो हमारा आज है वो कोई बाहर से नहीं आया है। अरे बताओ, हमारा आज कोई बाहर से आया है? हमारा आज हमारे अंदर से निकला है। जो हम जी रहे हैं ये हमारे अंदर से निकल रही है चीजें, ये को बाहर से नहीं निकल रही है। मैंने आज सुबह और रात को उठा हूं, रात से उठ करके जो अब तक जिया हूं, बताओ कहां से आया है? वो मेरे अंदर से निकला है। मैंने स्नान बनाया, बैठा हूं, ध्यान में बैठा हूं, कुछ पढ़ा है, कुछ चैंटिंग किया है, सब कहां से निकला बताओ? बाहर से नहीं आया। एक चीज भी मैंने बाहर से आयतित नहीं की है, सब कुछ मेरे अंदर से घटा है। हर चीज मेरे अंदर से घट रही है और हर चीज मेरे अंदर से फलित भी हो रही है। एक भी पल मेरा बाहर से नहीं आया है, हर चीज मेरे अंदर से निकली है। हम सबका आज का दिन आज के जैसा नहीं है और हम सबका दिन कैलेंडर के अनुसार भी नहीं चलता। कैलेंडर में आज सपोज करो 8 तारीख है तो सबकी जिंदगी की 8 तारीख समान नहीं है कि सबके जीवन में 8 तारीख अलग तरीके से घट रही है और 8 तारीख अलग तरह से फलित हो रही है। सबकी तारीख, कैलेंडर की तारीख एक है, लेकिन हम सबकी जिंदगी में जो वो तारीख है वो अलग अलग तरीके से घट रही है और हम सबका अलग अलग अनुभव है। इसलिए बिना किसी ऊहा-पोह के संकोच छोड़ करके सिर्फ आज के उत्सव में अगर हम अपना फोकस करेंगे तो हम जी पाएंगे। एक चीज और है,
उलझा हुआ मन, उलझा हुआ मन, अशांत मन, कंफ्यूज्ड मन, ये तीनों एक ही चीज है ना। यार बड़ी उलझन है इसमें, यार बड़ा अशांत रहता है, यार बहुत कंफ्यूज्ड आदमी है। वास्तव में अगर देखा जाए, मैं बार बार ये बात कहता हूं, मन की कोई अपनी पर्सनल संस्था नहीं है, ये तथ्य है। उलझन, अशांति व कंफ्यूज का नाम ही मन है। अगर देखा जाए तो मन पता किसे कहते हैं? मन का मतलब ही है कंफ्यूज है, मन का मतलब ही अशांत है, और मन का मतलब ही है कि ये उलझनों से पूरी तरह लबालब भरा हुआ है। आप कहेंगे मन का नाम उलझन है, मन का नाम अशांत है, मन का नाम कंफ्यूज है। हाँ भाई, कैसे? इसको इस तरह समझ सकते हैं हम सभी लोग, जैसे समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आए तो हम कह सकते हैं यार आज समुद्र जो है अशांत है क्योंकि तूफान है। तो अब देखने वाली बात यह है, तथ्य अगर देखेंगे, तथ्यों से सोचेंगे तो तूफान क्या है? तूफान ही अशांति है। अगर तूफान समाप्त हो जाता है तो हम समुद्र को बस देखेंगे आनंद से, समुद्र अपनी जगह ठीक था, लेकिन जो तूफान है उस तूफान के कारण ही वो हलचल है। तो तूफान जो है वो तूफान ही मन है, अशांत, कंफ्यूज्ड और उलझने जो है ये मन का रोग है। अगर इस मन की उपेक्षा हम कर देंगे तो ये चीजें हमें ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। ये इस उदाहरण करते हैं। अगर हम उपेक्षा कर देंगे उस तूफान की, शांत रहेंगे, वहां उधर को नहीं ध्यान करेंगे, उधर की तरफ को जाएंगे नहीं, समुद्र का दर्शन नहीं करेंगे, समुद्र की तरफ को बढ़ेंगे नहीं, तो आप ये बताओ तूफान हमारा कुछ कर सकता है? तूफान हमारा जब ही बिगाड़ता है जब हम उधर अपने शरीर को लेके जाते हैं। वैसे ही अगर मन जो उलझनों से भरा है, ये कंफ्यूज्ड है, अशांति से भरा है, अगर हम उधर शरीर को लेके जाते हैं तभी ये हमारी हानि पहुंचाएगा, अन्यथा ये हमारी हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए मैंने आज के इस लेक्चर का जो टाइटल दिया है, उपेक्षा मन की करनी है, आत्मा की नहीं। क्योंकि अगर आत्मा की उपेक्षा करके मन को हम संभालेंगे तो लगातार उलझनों में ही रहेंगे, अशांति रहेंगे और लगातार कंफ्यूज रहेंगे। एक तत्वज्ञानी का जो बहुत ही जागरूक इंसान है, हर पल बहुत जागरूकता से जीता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हम में से, उसका अंतरंग जीवन हो या बाहिरंग जीवन हो या दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता, किसी प्रकार से किसी भी पल अंतर नहीं पड़ता अगर कोई व्यक्ति बहुत ही जागरूक है। क्योंकि दोनों पलों में, बाहिरंग में भी और अंतरंग में भी, दोनों पलों में विराट से ही जुड़ा रहता है, विराट की ही सेवा है, विराट के लिए ही है सब कुछ। श्रीमद् भागवत कहती है उसका प्रेम, उसका व्यवहार, उसका सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, जो कुछ भी होता है केवल एक रस में होता है और विराट की संतुष्टि के लिए होता है। उदाहरण दे रहे हैं भगवान ने गीता जी में कहा, यद करो सी यद नाशी, हे अर्जुन जो कुछ भी करो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए करो। तो मन की उलझने जब ही समाप्त होंगी जब हम इसको तूफान की तरह इसकी उपेक्षा करेंगे। नरदेव कुमारा समाधि योगेन नामी लितः नैन नलिन मुकुल युगल मिषद कुच्च व्यष्टता। महाराज प्रियव्रत जब तपस्या में चले गए तो उनके पुत्र राजा अग्निद पितृलोक की कामना से उस सत्पुत्र की प्राप्ति के लिए मंदराचल की घाटी में जाकर के तपस्या करने लगे।
महाराज अग्नित के कोई बालक नहीं था तो उस बालक के लिए अच्छी संतान हो, संतान की उत्पत्ति के लिए उन्होंने अपने को नरदेव कुमारा समाधि योगी। अच्छी संतानों की उत्पत्ति कैसे हो, श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद कह रही है। कुत्ते बिल्लियों की तरह जो मैथुन हुआ जाता है, उस कुत्ते बिल्लियों की तरह मैथुन करके अच्छी संतानों का उत्सर्जन नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ गर्भधारण संस्कार की व्यवस्था की गई है। महाराज अग्निद ने विचार किया, यदि मुझे श्रेष्ठ संतान चाहिए तो मुझे कुछ करना होगा। नरदेव कुमारा समाधि योगेन, समाधि योग के द्वारा उन्होंने अपने को पुष्ट किया। अच्छी संतान के लिए श्रेष्ठ वीर्य चाहिए, अच्छी संतान के लिए श्रेष्ठ चेतना चाहिए। जब जो व्यक्ति अच्छी संतान चाहता है तो उसे पहले स्वयं को बहुत ऊंचाई पे लाना होगा। मनु संहिता यही कह रही है। अच्छी संतान के लिए महाराज अग्निद ने अपने को तपस्या से जोड़ा। उन्होंने अपने को बहुत ऊंचा उठाया। अगर रक्त दूषित होता है तो वीर्य भी दूषित हो जाता है, जिससे अच्छे संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती मनुष्य को। सो महाराज अग्निद ने अच्छी संतान के लिए अपने को समाधि में झोंका। श्री ब्रह्मा जी जान गए कि यह राजकुमार, ये नरदेव कुमार जो है किस लिए ये भजन कर रहा है। सो उन्होंने उनका सहयोग दिया। जब व्यक्ति अच्छा संकल्प लेकर के तपस्या में लीन होता है तो प्रकृति अर्थात सृष्टि उसका सहयोग करती है। सभी ने सहयोग किया। अच्छी संतान के लिए श्रेष्ठ स्त्री चाहिए। अच्छी संतान के लिए स्वयं को बहुत ऊंचाई पे होना चाहिए। अग्निद ने अपने ऊपर बहुत काम किया। उन्होंने बहुत दिनों तक अपने को तपश्चर्या में अपने को तपाया, अपनी पंचभूत शुद्धि की। तब से पंचभूत शुद्धि होती है। जब तक पंचभूत शुद्धि नहीं होती मनुष्य भजन में नहीं लग सकता आगे। ये तप है ही ऐसा। नरदेव कुमारा समाधि योगिन, समाधि योग के द्वारा उन्होंने अपने को शुद्ध किया, मार्जन किया अपना। अंदर जो ईश्वर है वो जान जाता है कि ये क्यों बैठा है और इसे क्या चाहिए। रूपम तपोधन तपचरताम तपोघनम हो ततु केन तपसा भवतो उपलब्धम, केन तपसा भवतो उपलब्धम। प्रकृति ने ऐसा सहयोग दिया कि श्री ब्रह्मा जी ने अपने दरबार की एक बहुत ही श्रेष्ठ नारी उनके आश्रम में भेज दी। परम पूज्य प्रातःमणि डोंगरे जी महाराज कहते थे कि श्रृंगार का वर्णन ज्यादा ना किया जाए कथा में। आचार्य सुखदेव ने इसमें श्रृंगार का बहुत वर्णन किया है। उस सबको नमन प्रणाम करते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। उस सुंदर स्त्री को देख करके महाराज अग्नित का तप जब पूरा हुआ और उपलक्ष्य में वह स्त्री मिली, अर्थात भगवान की कृपा से उनका जो मनोकामना पूर्ण हुआ, तो उसके रूप को देख करके महाराज अग्नित ने कहा केन तपसा भवतो उपलब्धम। हे वीर, इतना सुंदर शरीर, इतना सौंदर्य, इतना रतियों को भी तुम मात दे रही हो, ऐसा सौंदर्य केन तपसा भवतो उपलब्धम। वैदिक साइंस एक बात कहता है, संसार में जितना भी श्रेष्ठ आप देख रहे हो ये बिना तप के नहीं होता। इसमें जन्म जन्मांतर का तप होता है। उस स्त्री का सौंदर्य जो था
वो उसके तप का ही परिणाम था। हमारी कुरूपता, हमारी सर्वरूपता, ये सब कुछ हमारे पूर्व कर्मों का ही फल है। जितना भी संसार में सौंदर्य है ये भगवान के तप के, वह सब तप के कारण है। इसलिए तप सा ब्राह्मणा। महाराज अग्निदेव ने उनसे विवाह किया। सर्प्याम किल परम परितुष्यसि। हम जो कुछ भी करें अगर वह सब का सब सर्प्याम किल परम परितुष्यसि, वह सब का सब अगर भगवान को अर्पण करें तो उसका हमको फल मिलता है, श्रेष्ठ फल मिलता है। जय श्री राधे।